नादरा इज बीइंग रन बाय अ सर्विंग जनरल, तो इसका क्या मतलब है? हर जगह आपको एस्टैब्लिशमेंट क्यों ये वो लतीफा नहीं याद आपको? चैलेंज था पीटीआई को फारिग कर दिया गया है, तो और क्या चाहिए? और प्लेटर क्या होता है? हौसले से बड़ा दिल पे पत्थर रख के बात कर रहा हूँ ताकि कोई बदनसीबी ना पहले। सो मुझे तो उनकी स्पीच से नजर आता है कि अगले 6-8 माह में या साल में आई सी अनदर राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनका और एस्टैब्लिशमेंट का। नवाज शरीफ साहब की तकरीर में तो ये उससे उन्होंने ये अखज़ किया कि वो अभी भी कह रहे हैं कि डोंट डू दिस नाउ टू द एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, मेरा ख्याल है आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट स्पीच जिसमें उन्होंने बड़ा सख्त पैगाम बड़े सॉफ्ट अल्फाज में कहा है। देखें, उन्होंने गालिब मिर्जा गालिब साहब का शेर भी पढ़ दिया और जिसमें उन्होंने वार्न कर दिया कि अगर आप दोबारा हाथ किया ना तो इतने अश्क बहेंगे कि सब कुछ इंकलाब आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली उनके 2-3 पॉइंट्स थे कॉन्फ्लिक्ट के हमेशा रहे हैं नसीम एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक उनका रहा है इंडिया पॉलिसी भी उन्होंने इसमें डिफाइन की अपनी स्पीच में, कश्मीर के ऊपर बात की। फिर उन्होंने कहा कि बुनियादी मर्ज है कि जो हर कुछ अरसे बाद मुझे अलग लोगों से कर दिया जाता है, बुनियादी मर्ज का इलाज करना होगा। कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई मुस्लिम लीग नून ने की थी 1997 में, अगर आपको याद है। तो उन्होंने कहा अदलिया की भी इस्लाहात जरूरी है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली सारी चीजें कर दी। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश बड़ा सेंसिटिव मामला है पाकिस्तान की तारीख में। आधा पाकिस्तान कहता है भुट्टो साहब की वजह से बना, तो पीपल्स पार्टी को इल्जाम लगता है। आधा पाकिस्तान कहता है फौज की वजह से बना, फौजियों की क़यादत ने उस वक्त जो हरकतें की, गलतियां की, उसकी वजह से किया। उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अचानक ऑफ द काफी है कोई उनके बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी थी। उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली तमाम चोटें की, तमाम अपने गिले भी कर दिए और कैटेगोरिकली एस्टैब्लिश कर दिया कि जितनी आज माशी तबाही है ये बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की रिपीटेड इंटरवेंशन की वजह से है। और फिर वार्न कर दिया आगे। सो आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट स्पीच जहां उन्होंने अपना तमाम मुद्दा रख दिया, सिर्फ अल्फाज सॉफ्ट रखे। फ्रेंड ने कहा मैं बड़ी बर्दाश्त से, हौसले से, बड़ा दिल पे पत्थर रख के बात कर रहा हूँ ताकि कोई बदनसीबी ना पहले। सो मुझे तो उनकी स्पीच से नजर आता है कि अगले 6-8 माह में या साल में आई सी अनदर राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनका और एस्टैब्लिशमेंट का। मुझे ये सब अच्छा चलता नजर नहीं आता। अच्छा, तो फिर तो बात मुसद्दिक मलिक साहब की ठीक साबित हुई ना। व्हाट ही सेइंग इज के उनको कोई गोल्डन प्लेटर पे कुछ नहीं मिला, मतलब दिस इज व्हाट इट सीम्स। प्लेटर में मिल तो गया, और क्या चाहिए आपको? हाई कमिश्नर आपको सी ऑफ करता है लंदन से। अच्छा। आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपकी प्रोटेक्टिव बेल तैयार होती है, फिर आपके नादरा वाले एयरपोर्ट पे आके आपसे बायोमेट्रिक्स करते हैं। नादरा इज बीइंग रन बाय अ सर्विंग जनरल, तो इसका क्या मतलब है? हर जगह आपको एस्टैब्लिशमेंट क्यों ये वो लतीफा नहीं याद आपको? चैलेंज था पीटीआई को फारिग कर दिया गया है, तो और क्या चाहिए? और प्लेटर क्या होता है? यार देखिए, आई थिंक जो गिले शिकवे हैं पीपल्स पार्टी के अपने हैं, बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक अब ज्यादा इलेक्शनरिंग हो रही है। मैं उस बात को बिल्कुल वजन देता हूं कि जब 16 माह पर इकट्ठे थे तो तब भी आपको पता था कि रूल्स ऑफ गेम क्या बन रहे हैं। लेकिन ये सबका एक मुश्तरका फायदा ये था कि इमरान खान साइड पे कर दिए जाएं। अब वो हो गई है। अब इसके बाद तो हिस्सा जुस्सा नसीब मिलना है सबको। अब हर कोई अपने हिस्से से ज्यादा मांग रहा है। मेरा ख्याल है PMLN पंजाब की पॉलिटिक्स में द मोस्ट डोमिनेंट है और उनको ज़ाहिर है उसके मुताबिक हिस्सा मिलेगा और वहीं पे सारा फैसला होना है फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर का। पीपल्स पार्टी आई थिंक वांट्स मोर देन इट्स शेयर, जो उनका सियासी वजन बनता है। तो ये अब तो हिस्से की लड़ाई है। अब ये कहें पीपल्स पार्टी वाले भी या दूसरे भी कि अचानक कोई सरप्राइज है, सरप्राइज कोई नहीं है। सबको पता था कि पीटीआई को डिमोलिश किया जाएगा, सबको पता था कि साइड पे होगा। अब उसके बाद बांट हो रही है सब में, तो इसमें अब ये बांट का झगड़ा है, इसमें कोई उसूलों का झगड़ा मुझे तो नजर नहीं आता। चले देखते हैं। वो ये आरफा वो लतीफा नहीं है कि जन्नत वो ये दिखाया जाके लोगों को कि भाई ये जन्नत है, तो ये ट्रेलर है। अच्छा, बाद में जब लेके गए तो उन्होंने कहा हो ये तो बड़ा बुरा हाल है इधर, तो उन्होंने कहा वो पहले ट्रेलर था, तो ये अब असल है। तो आई डोंट नो आरिफा, वो ट्रेलर और असलियत एक ही होगी या यू व्हाट इज योर सेंस? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली ये को हमने पहली मर्तबा नहीं देखा कि एक पार्टी जो है वो ज़ेरे अताब है, दूसरी जो है उसको बहुत इस वक्त एक ग्रैंड वेलकम भी मिल रहा है, फैसिलिटेट भी किया जा रहा है।
बट ऑब्वियसली जैसे मालिक साहब ने भी कहा, जैसे आप दोनों को मुझसे बेहतर मालूम है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि जब इलेक्शंस जीत जाएं और सिविलियन हुकूमत आ जाए तो द कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट टू दैट रिलेशनशिप बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द सिविलियन गवर्नमेंट। होता नहीं है कि वहां कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और वहां से फिर वो जो आप बात करी है ना कि वो जन्नत दिखाई तो जाती है, बाद में पता चलता है कि मसले शुरू हो जाते हैं, वो ऐसी होती नहीं है। बट एट द मोमेंट आई मीन दो चीजें हैं ना जी, एक तो ये है कि फैसिलिटेट ऑब्वियसली सबको लगता है कि किया जा रहा है जमात को, जबकि दूसरी जो एक जमात है उसके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी हैं, वो हम देख रहे हैं। लगता यूं ही है कि इलेक्शंस ऐसे होंगे, मगर इलेक्शंस के बाद ये कितना अरसा चलेगा, मालिक साहब उसका जिक्र कर रहे हैं। बट मैं उससे पहले एक और सवाल भी पूछूंगी कि देखें, ये हमारी तारीख जरूर रही है, बट इसमें इस दफे मेरे ख्याल में देयर इज अनदर फैक्टर टू इट, और वो मईशत का है। और वो ये है कि ना मईशत 16 महीने की जो पिछली हुकूमत थी उसमें मैनेज हुई, ना उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई, ना मुझे लग रहा है कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप उसको कर रहा है। तो ये हाउ लॉन्ग कैन वी कंटिन्यू प्लेइंग दीज गेम्स? हम ये किस तरह सियासत को इस तरह चलाते रहेंगे जब उसी की वजह से मेरे जाती ख्याल में तो मईशत पे तो कोई बात करने को तैयार नहीं, और न किसी के पास हल निकालने का वक्त है। जी, तो वो तो कह रहे समझना कि ये यूं ही चलता रहेगा, ये बड़ा मसला है। वो आरिफा SIFC बनाई है, लग रहा है दैट्स द आंसर टू मैनी प्रॉब्लम्स। उस पर भी आते हैं, बात आपने सही कही है, बट एक तरफ तो ये कहा जाता है कि दिस इज वेरी क्रिटिकल